जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। दो विद्वान लहसुन प्याज के ऊपर बात कर रहे हैं, आइए थोड़ा सा सुनते हैं। आप कहते हो कि प्याज और लहसुन का त्याग कर दें, तो इसमें दोष का है? हमें ये नहीं समझ में आया अभी तक कि प्याज और लहसुन में दोष का है। वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रहियो। अवनाई में प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदक, उससे दुर्गंध बहुत आती। तुमने देखा होगा खा के मोह बसाद, अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसाद। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। जी। अब विचित्र प्रश्न समाधान हो गया। जी। यू सिट डाउन। ये जो लहसुन प्याज की उत्पत्ति है, जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत निकला, तो अमृत को देवताओं ने पिया। मोहिनी भगवान बांट रहे थे, नारायण मोहिनी बनकर बांट रहे थे अमृत। एक राक्षस ने अमृत को पी लिया धोखे से, नाम था राहु। वो देवताओं का रूप बनाया और अमृत को देवताओं के बीच में खड़ा होकर पी लिया। अब जब भगवान को पता चला कि इसने अमृत पिया, तो तुरंत उसने अमृत पिया था कि कुछ बूंद अंदर गई, कुछ 2 बूंद उसके मुंह पे थी, और भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। तो उसके गले से होती हुई वो बूंद जो पेट में जाने वाली थी, चूंकि गला कट जाने से पेट में इतनी स्पीड से भगवान ने सिर काट दिया कि पेट में ना जाकर वो अमृत की 2 बूंद जमीन पर गिर गई। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से 1 बूंद लहसुन हो गई, 1 बूंद से प्याज हो गई। अब बताइए झूठ कौन बोल रहा है, या दोनों झूठ बोल रहे हैं? लेकिन कमाल की बात है कि दोनों के भक्त ताली बजा रहे हैं। जब ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखी तो इसको मेरे को फॉरवर्ड किया और पूछा कि आचार्य जी, इन दोनों बातों में से कौन सी बातें ठीक हैं, क्या हमें जानना चाहिए और क्या हमें मानना चाहिए? आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपने इन दोनों लोगों के तर्क सुन लिए हैं और ये दोनों तर्क सर्वथा मिथ्या है। बिल्कुल निंदनीय बात है। और यदि इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही है समाज में, एक है हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बता रहे हैं आप लोगों को कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राक्षस के मलमूत्र से पैदा हुई है, राक्षस की गंदगी से मलमूत्र पैदा हुए, उसी को हम खा रहे हैं। पहली बात तो बहुत घिनौनी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इधर जो अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, इनका कहना यह है कि जो राक्षस की गर्दन कट गई थी, उसकी 2 बूंदें गिरी, उस दोनों अमृत बूंदों से, एक कह रहे हैं कि लैट्रिन बाथरूम से पैदा हुआ और दूसरा कह रहे हैं कि अमृत की बूंदों से पैदा हुआ। तो दोनों बातें सर्वथा मिथ्या हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। जब ये बातें आपने बिल्कुल कह दिया मैंने मिथ्या है, तो इस पर तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि ऐसा है ना कि ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, बिना लॉजिकल बातें हैं। अब कोई कह देगा कि गन्ना था, कोई गन्ना लेके भाग रहा था, भगवान जी आए, उसने ऐसे जल छिड़क दिया इसलिए गन्ना मीठा हो गया। ये कोई लॉजिक नहीं है। संसार में किसी भी चीज का निर्माण होता है वो 5 तत्वों से निर्माण होता है, चित्त जल पावक गगन समीरा। मैंने कुर्ता पहन रखा है, ये कुर्ता नहीं है। आप कहेंगे क्या है फिर ये? मैं कह रहा हूं ये कुर्ता नहीं है। आप कहेंगे क्या है ये? फिर मैं कहूँगा ये पेड़ है। कहेंगे पेड़ कैसे? क्योंकि मैं कहूँगा ना ये धागे और किसी वृक्ष से तो निकले ना। फिर आप कहेंगे हाँ 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 चलो पेड़ है। फिर मैं कहूँगा पेड़ भी नहीं है। फिर आप कहेंगे अब क्या है फिर वो? मैं कहूँगा वो बीज है। कहेंगे हाँ। फिर आप कहेंगे हाँ चलो बीज से ही तो पेड़ बना, फिर पेड़ से रेशम बना। फिर मैं कहूँगा बीज भी नहीं है। फिर क्या है? फिर वो बीज भी 5 तत्वों से मिलके बना है, चित्त जल पावक गगन। इसी प्रकार संसार की हर वस्तु 5 तत्वों से मिलके बनी है। ये परमात्मा की अपनी व्यवस्था है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इनकी गर्दन कट गई तो ये हो गया, इनकी गर्दन कट गई तो वो बन गया, उनकी गर्दन कट गई तो वो बन गया। ठीक है। और ये कहते हैं बागेश्वर वाले बाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इसलिए उसमें से बदबू आती क्योंकि वो मलमूत्र से पैदा निकला हुआ है। और ये कह रहे हैं अमृत से आता है, तो फिर अमृत से आता है तो फिर काहे को उसमें बदबू आती है?
ये भी है ना। दोनों बातें अपने दिमाग सोचिए। अब गन्ना मीठा ही क्यों होता है, इमली खट्टी क्यों होती है, उसमें कौन से राक्षस का स्वाद मिल गया है? ये परमात्मा की अपनी व्यवस्था है, ये परमात्मा की अपनी व्यवस्था है। इसमें ये नहीं कह सकते हम कि ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है, इसलिए। निर्माण मैं बता दे रहा हूँ आपको, निर्माण ऐसे नहीं हुआ। निर्माण हुआ पंच तत्वों से। जैसे हरी सब्जियों का निर्माण हुआ है, जैसे वृक्षों का निर्माण हुआ। पीपल का वृक्ष देखा है, इतना छोटा सा होता है, सरसों के दाने बराबर। उसमें एक पूरे वृक्ष बनने की ताकत निहित होती है, उसके अंदर छुपी होती है। इसी प्रकार वो बना किससे? पंच तत्वों से बना। ऐसा थोड़ी ना कि कहीं से फेंक दिया गया ऊपर से। इसी प्रकार हर बीज का जैसे निर्माण होता है, ठीक इसी प्रकार इनके भी बीजों का निर्माण होता है। इसमें ये दिमाग लगाना सर्वथा निंदनीय है कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे गर्दन कट गई, ये ऐसे गर्दन। ये आपके मन में हिलाने के लिए होता है। पांडाल में आपको बिठा दिया जाएगा, उल्टी सीधी बातें आपको बताई जाएंगी कि ये ऐसे उड़ते गए, ये ऐसे भिड़ गए, ऐसे लड़ गए, ऐसे कट गए। ये चीजें बड़ी निंदनीय है, आदमी को गुमराह करने की है। देखिए, अध्यात्म बहुत ज्यादा रिलेट करता है साइंस से। कहते हैं कि मेरा मतलब, अगर मैं कहूँ आपसे, तो धर्म से अध्यात्म, वैदिक धर्म जो है उससे साइंस निकला है। अगर इस तरीके से देखा जाए, वेदों से ही साइंस है। तो वेद में ऐसी अनर्गल बातें नहीं है, तो फिर आप क्यों जोड़ते हैं? वेद तो सबकी उत्पत्ति दूसरे तरीके से बताता है, लेकिन आप कैसे बता रहे हैं? वेद में तो कहीं किसी एक राक्षस का नाम नहीं आया है, ना ऐसी कोई प्रसंग है, और आप अपने मन से ये सब जोड़े जा रहे हैं। वैसा ना थोड़ा सा सुनने में बड़ा रोचक लगता है। और भारत की जनता बड़ी भोली भाली है, पांडाल में बैठ जाएगी बस। भक्ति श्रद्धा बहुत आवश्यक है, लेकिन ये तो देखो कि आपकी श्रद्धा है कहाँ पे। कहीं अंधश्रद्धा तो नहीं। कुछ बातें साइंटिफिक होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग आपको लूट ले जाएंगे। और लूटने के लिए बड़ी बड़ी दुकानें खुली हैं। मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लोग नाराज हो जाते हैं। इसलिए मैं बस आपको इतना ही बता रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं नेचुरल है। इस पे ये जो लॉजिक दोनों आ रहे हैं बिल्कुल सर्वथा निंदनीय है। जैसे पंच तत्वों से मिलकर बीज का निर्माण होता है, इसी प्रकार इनके बीज का निर्माण हुआ। और जैसे सारी वनस्पतियों का विकास हो रहा है, वैसे इनका विकास हो रहा है। इसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। जो बात थी मैंने स्पष्ट कह दिया। ये सब बातें निंदनीय है, बिल्कुल घटिया से घटिया जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और ऐसा करने वालों का विरोध होना चाहिए। ऐसे ठीक नहीं है समाज को गुमराह करना, ठीक है। धर्म के नाम पे आपको आज़ादी है, लेकिन धर्म के नाम पे आप नंगा नाच नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। धर्म के नाम पे आप वही बातें परोसें जो परोसने योग्य हो। ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पे आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। सारी चीज़ों की उत्पत्ति नेचुरल है। जैसे परमात्मा अन्य चीज़ों का निर्माण करता है, ऐसे ही लहसुन प्याज का भी निर्माण करता है। और लहसुन प्याज कोई निंदनीय नहीं है, इसमें भी बहुत सारे अच्छे गुण हैं, जिस औषधि के रूप में हम उनका प्रयोग भी करते हैं। अनेकानेक दवाइयाँ हैं जो लहसुन प्याज से बनाई जाती हैं, जिससे हमारे जीवन के रोग और कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो घातक से घातक ठीक होती हैं। आयुर्वेद आदि में भी इसका वर्णन है, इसलिए इसकी निंदा करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। जैसे हर वस्तु की नेचुरल उत्पत्ति है, ऐसे इनकी भी उत्पत्ति है। जैसे परमात्मा अन्य चीज़ों का निर्माण करता है, वैसे इनका भी निर्माण करता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको गुमराह करे। और जो ऐसे आपको गुमराह कर रहे हैं, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, इतना ही कहूँगा। और आप लोग विचारवान हैं, बातों पे विचार करिए, फिर उसके बाद विश्वास कीजिए। बातें सुनने में बड़ी मीठी मीठी सी लगती हैं, लेकिन बातें ऐसी हो ना, मीठी के साथ साथ ठीक भी हो। अनावश्यक बातें नहीं सुनना चाहिए। ये चीज़ें औषधि के रूप में प्रयोग करें तो कोई गलत नहीं है और ठीक है, बहुत अच्छा है। इसका आयुर्वेद आदि में बहुत जगह वर्णन आता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।